देखिए, हम शुरुआत से ये बात कह रहे थे कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहता है। हमको ये बड़ी हैरानी हो रही है ये देखकर, ये सुनकर कि किस तरह से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये घटनात्मक दुरुस्ती होना जरूरी है केंद्र सरकार की तरफ से। अगर यही बात है तो क्या ये कानून पिछले 2 साल में चेंज हुआ, 5 साल में चेंज हुआ या 10 साल के अंदर चेंज हुआ? ये अगर आप 2014 के अंदर ऑर्डिनेंस लेकर आए थे तो उस वक्त भी वही कानून था। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक गाजर और एक लॉलीपॉप देना चाह रहे थे मुसलमानों के हाथ में। कोई कानून बदला नहीं है, पहले से ही वही कानून था। 2014 से 2019 के बीच में फिर आपके जितने विधायक थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो या समाजवादी पार्टी के हो, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आप वहां पर खड़े रह के जोर जोर से चिल्लाते थे और भारतीय जनता पार्टी से कहते थे कि दो मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तुम नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं करके उस वक्त मांगते थे, तो उस वक्त कानून अलग था। आज आप ये जो ज्ञान बांट रहे हैं हमें कि नहीं कानून ऐसा होना चाहिए, कानून के अंदर हम नहीं दे सकते हैं, ये है करके, यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि आप मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक धंधा चला रहे हैं उसमें। और मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहूंगा, सियासी तौर के ऊपर आप किसी के साथ भी रहिए, आपको जिसके साथ जाना है जाइए, लेकिन अपने नेताओं से, अपने आकाओं से ये सवाल जरूर करिएगा, ये मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से आप पहले क्या कहते थे और आज हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं। नई बात, हकीकत यह है कि सरकार अगर चाही तो एक दिन के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट से क्लियर हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 5% रिजर्वेशन सिर्फ एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। तो ये आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी नीयत नहीं है, आप मुसलमानों को पिछड़ा ही रहने देना चाहते हैं। सिर्फ आप अपनी जाती तौर के ऊपर मैं कितना बड़ा हो जाऊं, मुझे क्या मिल रहा है ये देखेंगे, लेकिन कौम के बारे में आप कोई नहीं सोचना चाहता है। इसलिए अगर दोबारा जब आपकी महफिलों के अंदर शरद पवार साहब आए, अशोक चौहान आए, बाला साहब थोराट आए या कोई भी बड़ा नेता आए, अबू आसिम साहब आए, तो इनसे जरूर पूछिएगा उसमें कि आपको सत्ता प्यारी है, आपको कुर्सी प्यारी है या आपको कौम की तरक्की चाहिए। उसके अंदर मुंह पे उठाकर फेंकिए, मारिएगा उसके अंदर अपना रेजिग्नेशन। ये जितने भी 8-10 मंत्रियां बैठे हुए हैं मुसलमानों के, ये अगर मुंह पे फेंक कर मारेंगे अपने नेताओं के, तो उस दिन देखिएगा कि कैसा भूचाल आता है करके उसमें कर जाते हैं और वहां पर ये